सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। जय हिंद, वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान। और हम चला रहे हैं मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन की पूरी सीरीज, जिसमें हम शुरू से लेकर एंड तक मध्य प्रदेश का पूरा जीके देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 1, 2, 3 तीनों लेक्चर हमने डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है, लेक्चर 4, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि 1947 से लेके 2020 तक 21 तक मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा है। हमने पूरे जिलों का फॉर्मेशन देखा। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश को भारत में मध्य होने के कारण हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, और ये हृदय प्रदेश संख्या हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, आप ये पॉइंट को याद रखना। कांस्टेबल, एसआई, पटवारी या किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश संख्या किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक स्थलबद्ध लैंडलॉक राज्य है। स्थलबद्ध लैंडलॉक राज्य का मतलब होता है कि ना मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को छूती है, ना ही किसी देश को छूती है। ठीक, ये पूरी तरह लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक राज्य उसे कहते हैं जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र की सीमा को छूती है और ना ही किसी अन्य देश को छूती है। ठीक है। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश के नाम। अच्छा, मध्य प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य में होने के कारण मध्य भारत, हृदय प्रदेश, लघु भारत, टाइगर प्रदेश। टाइगर प्रदेश क्यों कहते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे ज्यादा टाइगर है। टाइगर जनगणना में मध्य प्रदेश में 526 टाइगर थे। ठीक है, 526 टाइगर के साथ मध्य प्रदेश प्रथम पे था। सेकंड पे कर्नाटक है जिसमें 524 टाइगर है, और थर्ड पे उत्तराखंड है। ठीक, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है पूरे भारत में। पूरे विश्व लेवल पे बात की जाए तो सबसे ज्यादा सोयाबीन अमेरिका पे होता है। भारत में की जाए तो मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में भी किस जिले में होता है? उज्जैन जिले में। ठीक, तो सोया स्टेट मध्य प्रदेश को क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट एक और ध्यान रखना कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर जिले में स्थित है, और सोयाबीन प्लांट उज्जैन जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सोयाबीन प्लांट की जगह वो इंदौर लगा देते हैं और सोयाबीन रिसर्च सेंटर को वो उज्जैन लगाते हैं, लेकिन नहीं, रिसर्च की बात आए तो इंदौर और प्लांट की बात आए तो उज्जैन। ठीक, नदियों का मायका। मध्य प्रदेश से बहुत सारी नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल आदि बड़ी बड़ी महान नदियां निकली हैं। यहाँ से बहुत सारी नदियों निकलने के कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति में विस्तार देखते हैं। स्क्रीन पे देख रहे होंगे मध्य प्रदेश का आकार लगभग आयताकार रेक्टेंगल साइज का है। पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग आयताकार का है। तो इसका आकार कैसा है? आयताकार है। पूर्व से पश्चिम की दूरी 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की दूरी 605 किलोमीटर दूर है। ठीक है। उत्तरी सीमा चंबल नदी से बनती है, और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी से बनती है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये दूरी वाले और ये सीमाओं वाले। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध क्या होता है। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इस पर जो आड़ी रेखाएं हैं उसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं उसको देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। ठीक, तो अभी हम मध्य प्रदेश को समझने के लिए इस पे एक आड़ी रेखा जो बीच में से जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, उसको डाल देते हैं। ठीक, और एक खड़ी रेखा देशांतरीय रेखा को डाल देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा भारत की लोकेशन कुछ यहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश की लोकेशन भी कुछ ऊपर ही है यहाँ पर। ठीक, देखिए आप इस विषुवत रेखा के नीचे जो भी क्षेत्र रहेगा वो दक्षिणी क्षेत्र कहलाएगा, और इस विषुवत रेखा का जो ऊपर क्षेत्र रहेगा वो उत्तरी क्षेत्र कहलाएगा। तो देखिए हमने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, तो अक्षांश यानी आड़ी रेखाएं,
उस दृष्टि से कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक, देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, तो देशांतरी रेखाएं क्या है, खड़ी रेखाएं, तो इसके इस तरफ जो भी होगा वो पूर्व होगा, इसके जो पीछे इस तरफ होगा अमेरिका, यूरोप कंट्री, वो पश्चिम तरफ होगा। तो देखिए हमारा भारत किस तरफ है, वो पूर्व तरफ है, इसलिए वो पूर्वी गोलार्ध। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध क्यों कहा है हमने। ठीक है, को भी हमने मेजर कर रखा है कि किस कोण, किस पॉइंट पे, किस डिग्री पे स्थित है पूरी पृथ्वी पर। तो देखना हमारा जो मध्य प्रदेश है इसका एक मैप है, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा है, मुरैना जिला है। मुरैना जिला सबसे उत्तरी पॉइंट है और वो 26 डिग्री 30 मिनट पे है। 26 डिग्री 30 मिनट तो मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन ये उत्तर में होने कारण उत्तरी अक्षांश ये भी याद रहता है। लेकिन जब बात आती है दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु बुरहानपुर है, ये सबको पता है। 21 डिग्री 6 मिनट इसका पॉइंट पे 21 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है बुरहानपुर। लेकिन इसकी जो गोलार्ध है वो बच्चे गलत कर देते हैं, दक्षिण में होने के कारण वो दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं, लेकिन वो उत्तरी गोलार्ध में। देखिए हमने आपको बताया था कि जो एमपी है पूरा का पूरा एमपी वो उत्तरी गोलार्ध में है, चाहे उसका उत्तरी पॉइंट हो चाहे उसका दक्षिणी पॉइंट हो, वो पूरा ओवरऑल ही दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसलिए उत्तरी अक्षांश मुरैना भी उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी पॉइंट बुरहानपुर भी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अब दूसरा उसी तरह इसका सबसे पूर्वी बिंदु है सिंगरौली जिले में, जिसकी लोकेशन है 82 डिग्री 48 मिनट। अच्छा, इस तरफ से देखते हैं हम, आप नीचे से याद रखिएगा कि दक्षिणतम बिंदु है ना उत्तरी जो बुरहानपुर में है वो 21 डिग्री 6 मिनट, और उत्तरी अक्षांश में जो मुरैना स्थित है वो 26 डिग्री 30 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट, ये दोनों आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु है अलीराजपुर, है ना, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये पश्चिम में होने के कारण भी पूर्वी देशांतर क्यों कहेंगे, देखिए ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो हमारा पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए चाहे वो पूर्वी पॉइंट हो चाहे पश्चिमी पॉइंट हो, वो सभी पूर्वी गोलार्ध में आएंगे। ठीक, तो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु है अलीराजपुर, और ये किस लोकेशन पे स्थित है, 74 डिग्री 9 मिनट पे। इसे मिनट कहते हैं इस पॉइंट, इसको इस छोटे से डेज को, तो 74 डिग्री 9 मिनट पे है। और सबसे पूर्वी बिंदु है सिंगरौली जिला जो 82 डिग्री 48 मिनट पे है। और इसका देशांतर, इसका गोलार्ध लिखना ना भूलें, पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर में है। ठीक, ये देशांतर से आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो आपको 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट याद रहेगा, 74 डिग्री 9 मिनट 82 डिग्री 48 मिनट सबको याद रहता है, लेकिन कंफ्यूजन होती है गोलार्ध में। तो गोलार्ध में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप इसे याद रखना कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आता है, सीधे सीधे फैक्चुअल पॉइंट है, मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का है। हम जियोग्राफी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, तो हम डिटेल में समझाएंगे कि क्यों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु, तो मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु आपने सुना होगा कि मध्य भारत का केंद्र बिंदु कहीं कहीं सुना होगा आप कटनी है, कहीं बैतूल है, कहीं कहीं आपने विदिशा सुना होगा। तो ये कन्फ्यूजन क्यों होती है, चलिए दूर कर देते हैं आपकी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश केंद्र बिंदु। ठीक, तो ये है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। देखिए पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पूरे ओवरऑल पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, मंगलनाथ, जो कि उज्जैन में है। ठीक है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत मतलब कि हमारा आज का भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, कुछ लोग जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान भी जोड़ देते हैं, अफगानिस्तान भी जोड़ देते हैं। तो अलग अलग लोगों की थ्योरी अलग अलग है, लेकिन अखंड भारत मतलब कि ये 3-4 देशों को मिला के तब हमारा भारत का केंद्र बिंदु था बड़साली, बैतूल में। ठीक, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु मतलब भारत, पाकिस्तान का केंद्र बिंदु, बांग्लादेश का केंद्र बिंदु, तीनों को मिला के केंद्र बिंदु होगा कटनी का करौंदी गांव। ठीक, अच्छा, वर्तमान भारत, हमारे वर्तमान भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश हटा दें, तब उस वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु आएगा वो आएगा विदिशा। ठीक है, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। ठीक, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हमारे केंद्र बिंदु हम
किस स्थिति में कहते थे कि किस भारत का केंद्र बिंदु कटनी कहीं कहीं आता था तो क्यों था, और कहीं कहीं विदिशा लिखाता था तो ये क्यों था। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, आप देखिए 3,08,252 किलोमीटर। ये पूरे देश का कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, जो कि पूरे देश में हमारा मध्य प्रदेश राज्यों में सेकंड नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। सबसे फर्स्ट पे है राजस्थान, ये राजस्थान, इसका क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 किलोमीटर, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे हमारा एमपी है और थर्ड पे है महाराष्ट्र 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर पे। ठीक है, तो ये टॉप 3 राज्य है, आप ध्यान रखना क्षेत्रफल के मामले में। मानक रेखा है वो 82 डिग्री और 30 मिनट से गई है। ठीक है, सिंगरौली से, तो सिंगरौली हमारे पूर्व का जिला है और पश्चिम में क्या है अलीराजपुर। तो आपने देखा था 74 डिग्री 9 मिनट पे अलीराजपुर है। तो ये इससे क्या होता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पे सूर्योदय पहले होगा और सूर्योदय पहले होगा। अच्छा, मान लिया जाए कि सिंगरौली में सूर्य 6 बजे उदय हुआ तो वही अलीराजपुर में कितने बजे होगा 6:34 पे। क्यों? क्योंकि इसमें 34 मिनट का अंतर है ना। ये पूर्व में है 82 डिग्री 30 मिनट पे और अलीराजपुर पश्चिम जिले में पश्चिम में है 74 डिग्री 9 मिनट पे। कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं वो? पहला गुजरात, ठीक, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। आप मैप पे देख सकते हैं भारत का मैप और उनसे कर्क रेखा जो गुजर रही है और पूरे 8 के 8 राज्यों से। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखिए कि मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं वो कर्क रेखा से गुजरते हैं। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बराबर बराबर कर्क रेखा बांटती है। ठीक है, तो हम 25 से पूर्व के जिले देखेंगे। सबसे पहले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा सीहोर, छठवां भोपाल, सातवां विदिशा, 8वां रायसेन, 9वां सागर, 10वां दमोह, 11वां कटनी, 12वां जबलपुर, 13वां उमरिया और 14वां है हमारा शहडोल। तो ये 14 जिले कर्क रेखा से पास होकर, कर्क रेखा 14 जिलों से पास होकर जाती है। आप मैप पे देख सकते हैं ये पूरे 14 जिले। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों को छूती है, तो उन 5 राज्यों को कितने कितने जिले हमारे मध्य प्रदेश को छूते हैं और कितने जिले मध्य प्रदेश के उन राज्यों को छूते हैं। ठीक, तो आप मध्य प्रदेश में पहले आप देख लीजिए मैप से कि मध्य प्रदेश भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 5 राज्य छूता है। अब आप ये टेबल देख रहे हैं मैप पे, अब आप टेबल देख रहे हैं, अब टेबल से हम समझते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश एक एवं सीमावर्ती राज्य। तो जो सीमावर्ती राज्य मैंने आपको 5 बता दिए। ठीक, तो संबंधित राज्य के 7 सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से हमारे मध्य प्रदेश के आप देख सकते हैं कि मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा व सिंगरौली, इतने जिले हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश को छूते हैं। तो टोटल कितने जिले हो गए? मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। अच्छा, अब ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से कितने जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं? तो ये देखिए मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले संबंधित राज्य के जिले, पहला आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, 5वां ललितपुर, 6वां महोबा, 7वां हमीरपुर, 8वां बांदा, 9वां चित्रकूट, 10वां प्रयागराज, 11वां सोनभद्र और 12वां मिर्जापुर। तो 12 राज्य उत्तर प्रदेश के छूते हैं। ठीक, तो आपने देखा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश छूते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से छूती है, लेकिन कई तथ्यों से पता चला है कि सीधे जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है, तो हमने ये जिला उसमें नहीं लिया है। तो मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं और कितने जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान को छूते हैं? ठीक, तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, ये कुल
10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और 10 जिले ही राजस्थान के हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं आप देख लिए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो राजस्थान से 10 छूते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश छूते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र देखिए आप, महाराष्ट्र से हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। हमारे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के टोटल है जो वो 9 जिले छूते हैं। अच्छा, अब महाराष्ट्र के कितने जिले हमारे मध्य प्रदेश छूते हैं देखना, एक तो है नंदुरबार, दूसरा धुले, तीसरा जलगांव, चौथा बुल्ढाना, पांचवा अमरावती, छठवा नागपुर, सातवां भंडारा और आठवां गोंदिया। तो महाराष्ट्र के 8 जिले मध्य प्रदेश छूते हैं और मध्य प्रदेश के 9 जिले छूते हैं। ठीक, अब छत्तीसगढ़ के कितने जिले छूते हैं, छत्तीसगढ़ के जिले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के हमारा मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ये कुल 6 जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ से छूते हैं। अब छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश छूते हैं, तो वो हैं कुल 7 जिले, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। ठीक है, और न्यूनतम सीमा जो है सार्वजनिक तो उत्तर प्रदेश से छूती थी, और न्यूनतम सीमा हमारे मध्य प्रदेश की गुजरात से छूते हैं। गुजरात से हमारे मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, और गुजरात के भी 2 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश छूते हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर। ठीक, अब मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। ठीक, तो वो कितने जिले हैं, वो टोटल हैं मध्य प्रदेश के ऐसे 18 जिले हैं। ठीक, उन्हें किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो 18 जिले कौन कौन से हैं, ग्वालियर, धार, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद, दमोह, मंडला, उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा, कटनी और उमरिया। ये कुल 18 जिले हैं जो अंतर्वर्ती किसी भी राज्य की सीमा से नहीं छूते हैं। ठीक है, अब अन्य तथ्य में देख सकते हैं आप कि सिंगरौली जिला है, आप देखिए मैप में आप सिंगरौली जिले की लोकेशन देख सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ठीक, और झाबुआ जिला है, आप जैसे आप झाबुआ जिला देख सकते हैं, वो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ये देखिए, ये झाबुआ जिला है, ये राजस्थान को भी छू रहा है और ये गुजरात को भी स्पर्श कर रहा है। वैसे ही आप बालाघाट जिला देख सकते हैं मैप में, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ये देखिए महाराष्ट्र है और ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, वैसे अलीराजपुर है, अलीराजपुर भी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, अलीराजपुर। और दूसरा है मुरैना और शिवपुरी जिला, आप मुरैना और शिवपुरी जिले को देख सकते हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश, ये मुरैना देखिए उत्तर प्रदेश को छू रहा है और ये राजस्थान को भी छू रहा है, और जो शिवपुरी है वो देखिए उत्तर प्रदेश को भी छू रहा है और राजस्थान को भी छू रहा है। ठीक, तो ऐसे कुल 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि राज्य के प्रतीक। आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश को जो राज्य के चिन्ह हैं वो 24 स्तूप की बाह आकृति के मध्य गेहूं की और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ वाला है। ये हमारा राज्य के चिन्ह है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 24 स्तूप हैं। ये आप 24 स्तूप की बाहरी आकृति देख रहे हैं। इसके बीच में एक अशोक स्तंभ है जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है, और गेहूं और धान की बालियां हैं, और आपको पीछे एक बरगद का वृक्ष दिख रहा होगा। आप ये लोगो देख सकते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 1981 को प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 पारित किया था, और उस समय सीएम कौन थे, अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह को राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, आप जानते ही हैं। और उस समय हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे वीडी शर्मा। ये वीडी शर्मा वही हैं जो हरियाणा के पहले सीएम थे। ये 2020 की पीएससी में क्वेश्चन आया था, अब इसे विशेष नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्य के अन्य प्रतीक देखते हैं। अभी हमने राज्य के चिन्ह देखा, अब हम देखते हैं राज्य के वृक्ष। राज्य के वृक्ष है बरगद, आप देख सकते हैं इसमें बरगद का फोटो आप देख सकते थे स्क्रीन पे। इसका साइंटिफिक नाम फाइकस बेनगेलेंसिस है।
ये साइंटिफिक नाम भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। राज की पशु है बारहसिंगा, बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम है रूट्सवर्थ डुवाउसेली। ठीक, राज की पक्षी है दूधराज अथवा शाहे बुलबुल, इसको पैराडाइट फ्लाई क्लेचर कहते हैं। और राज की मछली है हमारी महासीर, जिसका साइंटिफिक नाम है टोर प्यूटीटोरा। और राज की पुष्प है सफेद लिली, जिसे साइंटिफिक नाम है लिलियम कैंडिडम। ठीक है दोस्तों, तो ये थे राज की प्रतीक। ठीक, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, हमारे जो मध्य प्रदेश में जो यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो 3 हैं और एक मांडू प्रस्तावित है। तो भीमबेटिका, पहला स्क्रीन पे देख रहे होंगे भीमबेटिका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने 1957-58 में की थी। ये क्वेश्चन 2020 की पीएससी में आया था, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। और इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अच्छा ठीक है, और हमारा पहला विश्व धरोहर क्या था कि खजुराहो के मंदिर। ठीक, तो छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासकों ने कराया था, है ना। और 1996 में खजुराहो को विश्व धरोहर घोषित किया था। और तीसरा है हमारा सांची स्तूप, ये रायसेन जिले में स्थित है। इसको 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसकी खोज जनरल टेलर ने की थी। ठीक, और यूनेस्को ने 1989 में 1979 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। और एक हमारा प्रस्तावित विश्व धरोहर है जो है कि मांडू है। ठीक, अच्छा कुछ और फैक्ट है हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मध्य प्रदेश की स्थापना आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। इसके अन्य नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी राजधानी है भोपाल। इसका राज्य दिवस होता है 1 नवंबर को। राज्य का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके पहले छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था। ज्यामितीय आकृति आप देख सकते हैं आयताकार है। क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया था कि एक ओवरऑल रिवीजन देख रहे हैं हम 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 9.38%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान द्वितीय है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वही सब इसमें वापस आ रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण विस्तार देख सकते हैं 605 किलोमीटर। दक्षिण से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर। राष्ट्रीय प्रतीक मैंने आपको बताया, राज्य की भाषा हिंदी है। राज्य के चिन्ह मैंने बताया 24 स्तूपों की आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय गान है सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। यही गाना मध्य प्रदेश गान मैंने अपने वीडियो के पहले स्टार्ट किया था। आपको पसंद आया तो बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा था। इसके रचनाकार हैं श्री महेश श्रीवास्तव, जिसने 2010 में लिखा था। राज के पुष्प है हमारा सफेद लिली, जिसे लिलियम कैंडिडम कहते हैं, कैंडिडम। राज की पशु है बारहसिंगा, ये ब्रेडरी प्रजाति का है। ठीक, राज की पक्षी है दूधराज। राज की वृक्ष बरगद। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय पशु पक्षी घोषित किए गए थे। अच्छा, राज की मछली आपको बताया था महासीर, उसको टोर प्यूटोटोरा कहते हैं। 2011 में घोषित हुई थी। राज के नाट्य है हमारा माज, ये मालवा क्षेत्र का है। राज के नृत्य है हमारा राई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राज की फसल है हमारी सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। राज की खेल है हमारा मलखम, जिसे 2013 में राज की खेल घोषित किया गया था। राज की नदी है हमारी नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की बहुत पवित्र नदी है। इसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। ठीक, ये भारत की तीसरी जीवित नदी है, जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। जीवित नदी का मतलब इसे इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर इसे कोई गंदगी फैलाता है तो उसमें उस व्यक्ति पे केस भी हो सकता है। ठीक, अच्छा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हमारे वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, और हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक, तो ये हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व हम देख सकते हैं
कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 11, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, ठीक, और विधानसभा की सीटें हैं 230+1। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है 4, वो 4 सीटें हैं भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है 6, वो है रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल। और विधानसभा सीट कितनी है 231, 230+1, 230 को तो चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन के लिए सीट होती है मनोनीत, जो कि इस बार किसी एंग्लो इंडियन को विधायक नहीं बनाया गया है। अच्छा, अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है 35, एससी के लिए, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है 47 सीट रिजर्व हैं। प्रशासनिक संरचना आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं और कुल जिले 52 हैं, है ना। मैंने आपको 3-4 जिले प्रस्तावित बताए थे, तो 53वां जिला प्रस्तावित है नागदा। अच्छा, राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं 424 जनवरी तक हम देखें तो, और राज्य में कुल विकासखंड 313 हैं। आदिवासी विकासखंड की संख्या 89 है और नगरों एवं शहरों की संख्या है 476। कुल नगर निगम है 18, ठीक, कहीं कहीं आपको 16 पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन ताज़ा आंकड़े देखें तो 17वां भिंड और 18वां दत्तवा 18 ऐसा ताज़ा आंकड़े देखेंगे तो 17वां भिंड और 18वां दतिया बन चुका है। कुल नगर पालिका 98 हैं, कुल नगर पंचायत 294 हैं, कुल जिला पंचायत 52 हैं और कुल जनपद पंचायत 313 है, ठीक। तो एक ओवरऑल एक हमने मध्य प्रदेश का रिवीजन देखा, ठीक है दोस्तों। तो हमने मध्य प्रदेश का एक ओवरऑल रिवीजन देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की इतिहास की सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।